नमस्कार दोस्तों, के स्पाइडर फॉर क्रिएशन के एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो हर रिटेल ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, वॉल्यूम का गलत इस्तेमाल। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, चार्ट पर बड़ा वॉल्यूम देखा और एंट्री ले ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑपरेटर्स इसी वॉल्यूम का इस्तेमाल आपको फंसाने के लिए करते हैं? तो चलिए सीखते हैं कि वॉल्यूम के इन झूठे सिग्नल्स को कैसे पहचानें और एआई की मदद से असली मार्केट एक्टिविटी को कैसे समझा जाए। तो सवाल यही उठता है कि चार्ट पर दिखने वाला हर बड़ा वॉल्यूम बार क्या सच में एक मौका है या फिर ये एक जाल है जिसे बड़े खिलाड़ी बिछा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और आज हम इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाएंगे। आज के अपने विश्लेषण में हम इन 5 खास हिस्सों पर फोकस करेंगे। हम वॉल्यूम से जुड़े सबसे बड़े मिथक से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि ये ट्रैप असल में बनता कैसे है, असली वॉल्यूम को पहचानना सीखेंगे, देखेंगे कि इसमें एआई हमारी मदद कैसे कर सकता है और आखिर में आपके लिए एक सीधा साधा एक्शन प्लान तैयार करेंगे। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले उस साइकोलॉजी को समझते हैं जिसका फायदा ऑपरेटर्स हमेशा उठाते हैं। देखिए, रिटेल ट्रेडर्स को क्या सिखाया जाता है, यही कि ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है मजबूती, कि अब ट्रेंड कंफर्म हो गया। लेकिन ऑपरेटर्स इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि हाई वॉल्यूम देखकर रिटेल ट्रेडर्स खिंचे चले आएंगे और वो ठीक उसी वक्त अपना जाल बिछा देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल खेल है जहां एक रिटेल ट्रेडर की उम्मीदों को ही उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए निफ्टी एक बहुत जरूरी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है और उस कैंडल पर वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आता है। रिटेल ट्रेडर्स को क्या लगता है कि भाई अब तो ब्रेकआउट पक्का है और वो खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, अगले ही दिन मार्केट तेजी से नीचे आ जाता है और सारे खरीदार वहीं फंस जाते हैं। ये वॉल्यूम के गलत इस्तेमाल का एक क्लासिक उदाहरण था, एक सोचा समझा ट्रैप। तो अब जब हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ गए हैं, चलिए अगले भाग पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जाल असल में चार्ट पर दिखता कैसा है। ऑपरेटर्स आमतौर पर 3 तरह के जाल बिछाते हैं। पहला है सडन स्पाइक वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि एक ही कैंडल में अचानक से बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। दूसरा है न्यूज़ वॉल्यूम ट्रैप, मतलब कोई खबर आई, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन जैसे ही खबर का असर खत्म हुआ, मार्केट वापस अपने पुराने ट्रेंड में चला जाता है। और तीसरा, स्टॉप लॉस हंटिंग। इसमें जानबूझकर वॉल्यूम बढ़ाया जाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस कट जाएं और ऑपरेटर्स कम दाम पर माल उठा सकें। अच्छा, हमने प्रॉब्लम को तो काफी अच्छे से देख लिया। अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। आइए समझते हैं कि असली भरोसेमंद वॉल्यूम एक्टिविटी को आखिर पहचाना कैसे जाए। तो असली वॉल्यूम होता क्या है? देखिए, असली वॉल्यूम एक्टिविटी वो है जो 3 शर्तों को पूरा करती है। पहली, वो मार्केट के स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट के साथ मेल खाती है। आसान शब्दों में, अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ती कीमतों को सपोर्ट करे। दूसरी, वो एक ही कैंडल में नहीं बल्कि कई कैंडल्स में फैली हुई होती है। और तीसरी, वो बाजार के मौजूदा ट्रेंड की दिशा में होती है, उसके खिलाफ नहीं। दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। ट्रैप वॉल्यूम एक ही कैंडल में अचानक स्पाइक जैसा दिखता है, जबकि असली वॉल्यूम कई कैंडल्स में धीरे धीरे बनता है। ट्रैप वॉल्यूम अक्सर ट्रेंड के खिलाफ जाता है, जबकि असली वॉल्यूम ट्रेंड के साथ साथ चलता है। और सबसे जरूरी बात, ट्रैप वॉल्यूम एक ही सेशन में आता है और चला जाता है, जबकि असली वॉल्यूम कई सेशंस तक अपनी मजबूती दिखाता है। अब उस शक्तिशाली टूल की बात करते हैं जो असली और नकली वॉल्यूम के बीच फर्क करने में हमारी जबरदस्त मदद कर सकता है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, एआई इंसानों की तरह इमोशनल नहीं होता। वो एक लॉजिकल चेकलिस्ट का इस्तेमाल करता है। वो कुछ सीधे सवाल पूछता है, क्या ये वॉल्यूम नॉर्मल से ज्यादा है? क्या ये मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ मेल खा रहा है? क्या प्राइस का ये मूव टिकाऊ है? और क्या टाइम इसकी मजबूती को कंफर्म कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब के आधार पर ही एआई किसी नतीजे पर पहुंचता है। एआई के विश्लेषण का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? यही, इसमें 0% इमोशनल बायस होता है। जहां एक इंसान डर या लालच में आकर गलत फैसले ले सकता है, एआई सिर्फ और सिर्फ डेटा और लॉजिक पर काम करता है। इसमें भावनाएं होती ही नहीं हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एआई का काम संभावना यानी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। यह हमें बताता है कि किसी वॉल्यूम सिग्नल के असली होने की कितनी संभावना है, जिससे हमें एक ऑब्जेक्टिव डेटा पर आधारित बढ़त मिलती है। चलिए अब इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, जहां हम खुद को बचाने के लिए कुछ साफ और सीधे नियम देखेंगे। तो ये है आपका प्लेबुक। इन 5 नियमों को हमेशा याद रखिए।
पहला, कभी भी सिर्फ एक कैंडल पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि एक कैंडल को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। दूसरा, हमेशा स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और टाइम इन तीनों को एक साथ देखिए। तीसरा, न्यूज़ के दौरान आने वाले वॉल्यूम से बचिए, क्योंकि वो अक्सर भरोसेमंद नहीं होता। चौथा, बड़े ट्रेंड पर नजर रखिए ताकि आप छोटी-मोटी हरकतों में न फंसें। और पांचवां, जहां भी मुमकिन हो, एआई टूल्स का इस्तेमाल करके एक संभावना आधारित विश्लेषण जरूर करें। आखिर में बस ये एक बात याद रखिएगा, वॉल्यूम सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार की एक कहानी कहता है और हमें सिर्फ देखना नहीं है, हमें उस कहानी को समझना है। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब आप स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और टाइम के बीच के रिश्ते को समझ जाते हैं, तो आप ऑपरेटर के जाल में आसानी से नहीं फंसते। आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन जाते हैं, न कि एक आसान शिकार। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि वॉल्यूम का गलत इस्तेमाल कैसे होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले सेशन में हम देखेंगे कि न्यूज़ वाली कैंडल एक मौका होती है या एक और ट्रैप। तब तक के लिए सुरक्षित तरीके से ट्रेड करें और हमेशा चार्ट को पढ़ना सीखें, सिर्फ देखना नहीं।